डॉक्टर इफ्तिखार आलम 79 गौरा बराम विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी के रूप में है, पर हम एक जनसुराजी बनकर बिहार की बदहाल स्थिति को बदलने के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के पलायन को रोकने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए और सारी सुख सुविधाएँ जो केंद्र से बिहार को मिलती है उसके लिए बदलाव के लिए प्रशांत जी की मुहिम से जुड़े हुए हैं, उनके साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार को देश की अग्रिम सूची में लाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। महिलाओं के बारे में तो हमारे प्रशांत जी ने बाज़ाब्ता बहुत क्लियर कहा है कि 40 लोकसभा आते हैं बिहार के अंदर, जिसमें से प्रत्येक लोकसभा में संभवतः एक महिला उम्मीदवार जो पढ़ी लिखी और समाज से चयनित, जिसका समाज में पकड़ होगा, उनको लाया जाएगा और हर जाति विशेष का ख्याल रखते हुए 40 महिलाओं को संभवतः टिकट मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर पर भरोसा इसलिए है कि प्रशांत किशोर जी अपने सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर बिहार की तरक्की के लिए वो पूरी तरह से संकल्पित हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम तमाम लोगों ने, बिहार की आवाम ने देखा है। वो 2 साल से पूरे बिहार में हर गांव मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि प्रशांत किशोर वो व्यक्ति है जो अपने बुद्धि विवेक से प्रबंधन का कार्य करते हुए हिंदुस्तान की 9-10 पार्टियों को वजूद में लाया है, तो यकीनन ये बिहार को बदलने में इनका योगदान होगा। प्रशांत किशोर किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? प्रशांत किशोर का पहला मुद्दा है कि पलायन को, बिहार से जो पढ़े लिखे हर तबके के लोग अपना घर परिवार को छोड़कर अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने कारोबार और बिजनेस के लिए जो बिहार को छोड़कर दूसरे राज्य की तरफ जाते हैं, उनको रोकना होगा। उनके रोकने के लिए दूसरा, वृद्धाओं के लिए जो पहले से 400 रुपया मिलता है वो उसको खत्म कर 2000 पेंशन देने की भी योजना है। जनता क्यों देगी? तो इस सवाल में ही सवाल है, जनता क्यों नहीं देगी? जनता इसलिए देगी क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है और प्रशांत जी ने जनता आवाम को सिर्फ जागरूक करने का काम जो 2 साल से किया है, वो उसका नज़ारा जन सलाह के रूप में, बिहार बदलाव यात्रा के रूप में, बिहार के हर जगहों पर लोगों का जोश खरोश जो दिख रहा है, इस बात का सबूत है कि जनता जाग चुकी है और जनता बदल चुकी है। उन्होंने अपना मन बना लिया है और आने वाले दिनों में सरकार बदलने में अपना योगदान पूरी तरह से देगी। गौरा बराम विधानसभा में मुख्य समस्या क्या है? गौरा बराम की समस्या आप जो कह रहे हैं, ये पूरी समस्या तो पूरे बिहार की है। ये जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं बिहार लेवल पर है, लेकिन उसके बावजूद भी गौरा बराम विधानसभा क्षेत्र दरभंगा जिला में ऐसा क्षेत्र है जहां पर 34 पंचायत का समावेश है, जिसमें से संभवतः 18 से 20 पंचायत ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। 6-6 महीना, साल भर पानी का वहां समावेश रहता है। लोग अपने घर तक पैदल और रास्ते से नहीं जा सकते, वो उनका एक सहयोग नाव और पुल पुलिये के सहयोग से वो जाते हैं और उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। हर साल नाव की आवश्यकता पड़ती है, हर साल बांध बनाए जाते हैं और फिर टूट जाते हैं। यहाँ के लोग बाहर की तरफ जाते हैं, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ पर जो है कि यातायात की भी सही सुविधा नहीं है, कनेक्टिंग रोड नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने वाली सड़कें अभी जाकर के आज़ादी के बाद से लेकर अभी जाकर के चंद साल पहले जो है कि कनेक्टिंग रोड बनाई गई है। इसी तरह से एक पंचायत से दूसरे पंचायत और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने में भी लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं पूरी आवाम, गौरा बराम विधानसभा की जनता के साथ साथ पूरे बिहार की आवाम को ये कहना चाहते हैं
कि आप अपने मन से, अपने सोच से, अपनी समझ से ये सवाल कीजिए कि आखिर हम किसका चयन करें। और जरूरत है जब हम किसी कपड़े का चुनाव करते हैं तो हम अपने बुद्धि विवेक का चुनाव करते हैं। बुद्धि विवेक से हम किसी भी चीज का चयन करते हैं। तो चयन की प्रक्रिया हमारे जीवन के हर पहलू में है, लेकिन वो चयन की प्रक्रिया मुझे और मेरे आत्मा तक जो है कि सुकून देती है। लेकिन अगर सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर सरकार बनाने में अपना योगदान देने के लिए अब अपने भविष्य, बच्चों की भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता है और अपने भविष्य के लिए हम सबों को सोचना चाहिए और अपना बहुमूल्य अपना वोट आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के लिए पूरी तरह धर्म और निष्ठा से ये जो है कि उस प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाना चाहिए और सही और अच्छे व्यक्ति का चुनाव कर उसको विधानसभा में भेजिए ताकि अपने विधानसभा और पूरे बिहार की तरक्की निश्चित हो सके। साहिल की बात है न समुंदर की बात है, कश्ती का डूबना तो मुकद्दर की बात है। साहिल जब जो है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, गिरने हमको हारने की जरूरत नहीं है। अपने हौसले को, प्रशांत जी की जज्बे को देखकर हमारा हौसला और बुलंद होता है और हम लोग अग्रसर हैं आने वाले दिनों में बिहार को बदलने के लिए, और निश्चित ये बदलाव निश्चित होगा।